जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा निकाले गए कुल 173 पदों के बारे में, जिसमें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे क्या इसका क्वालिफिकेशन वगैरह मांगा गया है और एग्जामिनेशन फी क्या है और लास्ट डेट क्या होगा फॉर्म भरने का। तो ये है आपका नोटिफिकेशन, जिसमें आप देख सकते हैं पदों का संख्या का अगर बात करेंगे तो ये आपका पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट, जिसमें सब रजिस्ट्रार का पोस्ट है, जिसमें आपका लॉ ग्रेजुएट यानी कि लॉ से ग्रेजुएशन मांगा गया है। नेक्स्ट जो आपका असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का अगर बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, क्या इकोनॉमिक्स से, सोशियोलॉजी या कॉमर्स से, या फिर लेबर रिलेशन से हो गया, लेबर वेलफेयर हो गया, लेबर लॉ हो गया। तो दैट मीन्स जो है आपका मेनली इसमें लेबर से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को जो कर रखे हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो थर्ड आपका जो है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट में है, तो इसमें भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसा कि देख सकते हैं फॉर्म, इसमें जो आपका डिग्री है साइंस से होना चाहिए विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो कर रखे हैं वो इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा जो है नॉलेज ऑफ वर्किंग इन हिंदी और देवनागरी, ये तो सभी को आता ही होगा। तो ये आपका जो मेनली है डिग्री जो होना चाहिए साइंस से, फिजिक्स के साथ साइंस से होना चाहिए, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखे हैं तो इस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। नंबर 4 का अगर बात करेंगे तो नंबर 4 भी आपका लॉ ऑफिसर का है। दैट मीन्स इस पोस्ट के लिए भी आवेदन केवल जो बैचलर डिग्री लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी कर रखे हैं, लॉ से कर रखे हैं बैचलर डिग्री, वो आवेदन इस पोस्ट के लिए दे सकते हैं। नंबर 5 जो है आपका टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी का है, तो मास्टर डिग्री चाहिए इसमें 50% मार्क्स के साथ जियोलॉजी सब्जेक्ट में, और या फिर डिप्लोमा इन अप्लाइड जियोलॉजी फॉर्म, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर डिप्लोमा कर रखे हैं तो जियोलॉजी सब्जेक्ट से। जो नंबर 6 है आपका जियो फिजिक्स है टेक्निकल असिस्टेंट का, तो इसमें भी 50% मार्क्स है जियो फिजिक्स सब्जेक्ट से। नंबर 7 जो आपका टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर जो देख रहे हैं, इसमें आपका बैचलर डिग्री कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से विद 55% मार्क्स के साथ ये चाहिए। तो ये था आपका पोस्ट और इसका क्वालिफिकेशन। आगे देखेंगे हम लोग फिजिकल मेजरमेंट का बात करेंगे, तो फिजिकल मेजरमेंट जो पोस्ट होगा आपका डीएसपी के लिए, उस पोस्ट के लिए फिजिकल मेजरमेंट मांगा गया है। और इसके अलावा जो पोस्ट होगा आपका डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, होमगार्ड का डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो होगा उसके लिए आपका फिजिकल मेजरमेंट ये मिनिमम होना चाहिए। जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका डीएसपी पोस्ट के लिए, वो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, और चेस्ट जो है 84 सेंटीमीटर विदाउट अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंड करके फुलाकर जो है 89 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है। वहीं अगर एससी शेड्यूल ट्राइब एसटी का बात करेंगे तो एक 160 सेंटीमीटर जो हाइट मांगा गया है, और जो चेस्ट है 179 सेंटीमीटर विदाउट अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड करके 84 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो ये था आपका फिजिकल मेजरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी। इसके अलावा अलग अलग जो है कि कैटेगरी वाइज, जैसे फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है, या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए वेट जो है मिनिमम 40 kg होना चाहिए। तो ये आपका फिजिकल मेजरमेंट हो गया डीएसपी पोस्ट के लिए। इसी तरह से यहाँ पे कमांडेंट जो है, कमांडेंट के लिए जो है मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। एक्साइज इंस्पेक्टर को अगर देखेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर में जो आपका फिजिकल मेजरमेंट है मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो होना चाहिए 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट जो है 81.2 अनएक्सपेंडेड और एक्सपेंडेड करके 86.2 सेंटीमीटर मांगा गया है। वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है 152 सेंटीमीटर रखा गया है। डिप्यूटी जेलर को अगर देखेंगे तो डिप्यूटी जेलर में जो है मेल कैंडिडेट का हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट का 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। एज लिमिट का अगर देखेंगे तो एज जो है मिनिमम 21 ईयर्स रखा गया है, और जो मैक्सिमम एज है वो 40 ईयर्स 40 साल तक एज रखा गया है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर रूल जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कि होता है ओबीसी का 3 साल, और आपका जो SC ST है उसके लिए 5 साल, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है वो जनरल में 10 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लास्ट डेट अगर फॉर्म सबमिट करने का देखेंगे तो 3 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट है, 3 मार्च 2023 से फॉर्म स्टार्ट है, और 3 अप्रैल 2023 तक आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स ये आपका लास्ट डेट हो गया फॉर्म अप्लाई करने का, और जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो 6 अप्रैल है। तो आप 3 अप्रैल मान के चलें, 3 अप्रैल आपका लास्ट डेट हो जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करने का। वहीं एप्लीकेशन फ़ी देखेंगे तो एप्लीकेशन फ़ी जो है फॉर ऑल दी अनरिजर्व कैंडिडेट एंड OBC कैंडिडेट 125 रुपीज़ विल बी पे थ्रू ऑनलाइन, और चलान के थ्रू भी पे कर सकते हैं। तो ये 125 रुपीज़ फॉर द जनरल एंड OBC कैंडिडेट और EWS कैंडिडेट के लिए हो जाएगा। और SC ST और के लिए बात करेंगे तो SC ST के लिए 165 रुपीज़ मांगा गया, ओनली 65 रुपीज़ फॉर द कैंडिडेट ऑफ SC ST। इसके अलावा जो है पर्सन ऑफ डिजेबिलिटीज़ में देखेंगे तो जो डिजेबिलिटीज़ में से हैं वो 25 रुपीज़ पे करना होगा, और एक्स सर्विसमैन को भी 65 रुपीज़ पे करना होगा।
पॉइंट नंबर 6 को अगर देखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी का बात करेंगे तो 173 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, जिसमें जो पोस्ट अगर देखेंगे तो डिप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट है, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि डीएसपी का पोस्ट है, इसके अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट है, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स है, असिस्टेंट कमिश्नर्स है, वो कमर्शियल टैक्स के लिए है। तो बहुत सारा पोस्ट जो है यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, जिसमें सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है, जो कि किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो इस सभी पदों के लिए आवेदन दे सकते हैं, एक्सेप्ट दिस पोस्ट। जो हम लोग अभी 7 पोस्ट को जो देखे हैं, नंबर ऑफ यहाँ पे जो आपका पोस्ट डिफाइन है, जिसमें आप फिर से एक बार देख सकते हैं, सब रजिस्ट्रार हो गया, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर हो गया, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट हो गया, इसके अलावा जो है लॉ ऑफिसर है, टेक्निकल असिस्टेंट है, जियोलॉजी से या जियोफिजिक्स से, या फिर टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर है। तो इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जो आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके अलावा बाकी जो भी पोस्ट है यहाँ पे मेंशन है, उसमें केवल सिंपल ग्रेजुएशन कर रखे हैं तो आप आवेदन दे सकते हैं। एग्जामिनेशन शेड्यूल को देखेंगे तो 3 फेज़ में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। जो पहला आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, प्रीलिम्स के बाद जो है सेकेंड जो आपका मेन एग्जाम लिया जाएगा, और थर्ड में जो है आपका वाइवा, जिसको हम लोग इंटरव्यू बोलते हैं, थर्ड में आपका वाइवा लिया जाएगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो है आपका सब सिलेबस जो होता है सेम है, जिसमें जीके जीएस और जीके जीएस मैथ और रीजनिंग वगैरह सब रहेगा। आप यहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं। 200 मार्क्स का जो है कि प्रीलिम्स एग्जाम्स रहेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मेन सब्जेक्ट का अगर बात करें तो 8 पेपर टोटल यहाँ पर डिफाइन है, जिसमें आपका पहला पेपर जो जनरल हिंदी रहेगा, और दूसरा जो है ऐसे है, उसके बाद जनरल स्टडी का जो है 6 पेपर होगा। प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा आपको वो 2 पेपर में होगा। पहला पेपर जो है जो टाइमिंग यहाँ पे डिफाइन है, पहला पेपर का 9:30 से 11:30 के बीच में पहला पेपर हो जाएगा, और पेपर 2 जो है 2:30 से 4:30 के बीच में आपका पेपर सेकेंड हो जाएगा। पेपर 2 जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसमें 33% मार्क्स फॉर द जनरल कैंडिडेट रिक्वायर है, और जो पेपर 2 है मैंडेटरी फॉर द ऑल द कैंडिडेट अपेयर इन द बोथ पेपर और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मतलब दोनों पेपर में अपेयर होना ही होगा। तो प्रीलिम्स जो है आपका 2 पेपर में होगा। इसके अलावा मेंस को हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, और जो आपका इंटरव्यू होगा वो आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो ये 3 फेज में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा फॉर द यूपीपीएससी। तो ये था यूपीपीएससी के द्वारा 173 पोस्ट निकाला गया है, जिसका लास्ट डेट जो है 3 अप्रैल 2023 रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं मस्ट अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो है uppsc.up.nic.in, इस वेबसाइट पे जाना होगा, और इस वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जब इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो आपका होम पेज जो मिलेगा वो कुछ इस टाइप से अपेयर होगा। यहाँ जो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस एंड एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे जाना होगा ऑन नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट में। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीपीएससी के लिए। यहाँ सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक फॉर्म आएगा, फॉर्म में बेसिक डिटेल्स सबमिट करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।